हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, हमारे इलास्टिसिटी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। देखो बच्चों, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में। फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था बेटा स्ट्रेस। सेकंड हमने बेटा यहाँ पर डिफाइन किया था स्ट्रेन को। देन हमने डिस्कस किया था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीन टर्म के बारे में अभी तक हम बातचीत कर रहे थे। स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब क्या है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने स्ट्रेस को फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, लॉन्गिट्यूशनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड टेंजेंशियल। सेम वे में हमने स्ट्रेन को भी फिर तीन हिस्सों में बांटा, लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड टेंजेंशियल स्ट्रेन। तीन तरह का हमारा स्ट्रेस था, तीन तरह का हमारा स्ट्रेन था, और इन स्ट्रेस और स्ट्रेन से तीन टाइप का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने डिफाइन किया, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर? पहले पहले पेयर से फर्स्ट वाई डिफाइन हो रहा था, सेकंड पेयर से बल्क मॉड्यूलस, और थर्ड पेयर से हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आ रहा था। तो अभी तक हमने बेसिक इन टर्म्स को समझा था। आज के इस लेक्चर में हम बातचीत करेंगे कैसे न्यूमेरिकल इन सभी पर बन जाते हैं। एक एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो यार, एकदम आसान सी बात है। लेट से मैं बोल देता हूं, आपको कोई भी एक मेटल वायर दी हुई है, ठीक है। इस मेटल वायर की लेंथ है L एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस मेटल वायर इज A। जैसे मैं इस मेटल वायर पे एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करता हूँ, तो ये मेटल वायर अपनी स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी लेंथ में एक एक्सपेंशन आता है, लेंथ में चेंज हो जाता है। क्लियर? और लेट से मैं बोल देता हूँ कि इसकी लेंथ में चेंज हो जाता है डेल्टा है। सो अल्टीमेटली हुआ क्या, जैसे ही मैंने वायर पर लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस अप्लाई किया, लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस जो कि एरिया के परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है, जैसे ही मैंने इस पर लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस लगाया तो यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। क्लियर? हियर वी आर अप्लाइंग लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस। और अगर ये लेंथ को बढ़ा रहा है तो इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। करेक्ट? जैसे मैंने यहाँ पर लॉन्गिट्यूशनल और टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया, अल्टीमेटली बॉडी पर लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन आ गया। बॉडी पर क्या आ गया? लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है? एंड द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपने पढ़ रखा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा? लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन। अभी हम फॉर्मूला की बातचीत कर रहे हैं, न्यूमेरिकल पर फिर हम बातचीत करेंगे, तो फॉर्मूला तो सीधा सीधा बन जाता है। अगर मैं बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस ये तो हो गया हमारा फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है? ये कितना हो जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से अगर मैं लिखना भी चाहूँ चेंज इन लेंथ को, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो FL अपॉन A। अगर ये आपसे पूछ ले तो डेट इज FL अपॉन A। ये एकदम सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में नहीं आई? तो ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल फार्मूला। बात ओनली फार्मूला से ही सॉल्व नहीं होती है, अच्छे खासे इस पर न्यूमेरिकल हमारे बनने वाले हैं। कैसे कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं, एक एक न्यूमेरिकल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, चेंज इन लेंथ हो जाएगा हमारा FL अपॉन A। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट? आगे की बातचीत करें। यहाँ तक आ रहा है आपको समझ में कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज अ फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं बोल देता हूँ, आपको दिया हुआ है ये कोई भी एक मेटल वायर है जिससे मैंने 10 kg का ब्लॉक हैंग किया हुआ है, दैट इज सेकेंडरी मेटल वायर, जिससे मैंने 20 kg का ब्लॉक हैंग किया। ठीक है?
दिस इज द स्टील मेटल वायर एंड दिस इज द कॉपर मेटल वायर, ऐसा आपको बोला है, ठीक है। इसकी जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज इक्वल टू 4 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ये 3 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। आपको बोला है कि इसकी जो लेंथ है बेटा वो L है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A है, इसकी भी लेंथ L है और इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो 10 और 20 kg के ब्लॉक हैं ये वायर को स्ट्रेच करेंगे, अल्टीमेटली ये अप्लाई कर रहे हैं बेटा लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस। ये बात तो हमें सीधी सीधी दिख ही रही है, यहाँ पर सीधा सीधा लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। डिटरमाइन फर्स्ट चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर एंड सेकंड चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, ठीक है। इस कॉपर की लेंथ में कितना चेंज होगा और स्टील की लेंथ में कितना चेंज होगा ये आपको बताना है, और देन फाइनली इन दोनों का रेशियो आपको बताना है। इन दोनों का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। लेंथ ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर एंड चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील का रेशियो अपना क्या बन के आएगा। चलो क्वेश्चन को नोट डाउन करो, सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन हमने इजी लिया है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे। किस किस टाइप की प्रॉब्लम हमारी बन सकती है धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। देखो भाई जो सॉल्व कर रहे हैं वो तो अपना सॉल्व करते रहो, बाकी मेरे साथ समझ लो। देखो यार एकदम सीधी सी बात है, जैसे ही मैंने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक स्ट्रेस अप्लाई होगा। नीचे इस पर फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन, इस पर लग रहा है 100 न्यूटन, तो यहाँ पर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा और इसमें भी एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर टेंशन आएगा T और इधर आएगा T, इसमें आ गया T और इसमें क्या आ गया T। ये जो TA टेंशन है ये स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है, सेम इसमें जो TB टेंशन है ये भी स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है। इनके कारण इस पर लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस अप्लाई होगा। हमेशा याद रखना वायर में टेंशन के कारण ही स्ट्रेस अप्लाई होगा। तो अगर आपको स्ट्रेस निकालना है सबसे पहले टेंशन निकाल लो, करेक्ट। अगर मैं टेंशन की वैल्यू लिखता हूँ हाँ जी A में, तो सीधा सीधा है FBD बनाओगे तो TA डेट इज इक्वल टू तो कितना आएगा 200 न्यूटन। कर सकते हो ना, ये तो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, बेसिक क्वेश्चन है। टीवी की बातचीत करें तो इससे 10 और 20 दोनों हैंग हो रहे हैं, ओवरऑल टीवी डेट इज इक्वल टू आएगा अपना 300 न्यूटन। मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले टेंशन की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू क्या होगी, इस वाली स्ट्रिंग के लिए टेंशन की वैल्यू क्या होगी, दोनों के लिए हमने टेंशन की वैल्यू को लिख लिया, राइट। अब देखिए अगर बच्चों मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेंज इन लेंथ क्या होगा, तो आपने पढ़ा है यंग्स मॉड्यूलस होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो यहाँ से बनेगा अपना चेंज इन लेंथ डेट विल बिकम इक्वल टू FL अपॉन AY। जो अपना फॉर्मूला आने वाला है चेंज इन लेंथ वो आएगा FL अपॉन AY। ये तो एकदम सिंपल सी बात है, करेक्ट। अब देखिए अगर मैं लिखता हूँ बेटा चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, तो ये होगा बेटा टेंशन इन कॉपर वायर, ठीक है, इनटू लेंथ ऑफ कॉपर वायर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई कॉपर। मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी। इन सेम वे चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील दैट इज इक्वल टू टेंशन इन स्टील वायर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, करेक्ट। यहाँ पर वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 200L अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है अपना 3 × 10⁹। सेम वे में यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 300L अपॉन A, ये कितना है 4 × 10⁻⁹। चेंज इन लेंथ की अगर मैं बातचीत करूँ तो चेंज इन लेंथ को तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, बस यहाँ पर वैल्यूज को हमें पुट करना था। वैल्यूज पुट की तो लेंथ ऑफ चेंज इन कॉपर आ जाएगा, सेम वे में लेंथ ऑफ चेंज इन स्टील भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। अगर बेटा मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर टू द चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, तो देखिए यहाँ पर A और L तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 200 अपॉन 3 और ये होगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 4। 0 से 0 गया, 8 अपॉन 9 इसका आंसर आएगा। कितना आ जाएगा 8 अपॉन 9। आई बात समझना, तो एकदम आसान है। पहला यंग्स मॉड्यूलस पे हम क्वेश्चन की बातचीत कर रहे हैं, कैसा क्वेश्चन हमारा फ्रेम हो सकता है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बातचीत करूं बेटा, यहाँ वायर दी हुई है
चेंज इन लेंथ को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। इनमें कोई भी ऐसा खास सोचने का नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बड़ी इजीली आप इसको निकाल सकते हो। आई बात समझ में? धीरे धीरे अब हम क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते हुए जाएंगे। तो ये तो हो गई बेटा यहाँ पर पहली बात। अगली बातचीत करें, चलिए अगली बातचीत करते हैं। नोट डाउन कर लो जिनको भी नोट डाउन करना है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं और यहाँ पे क्या बनने वाला है। देखो बच्चों, लेट से मैं बोल देता हूँ, आपको दिया हुआ है ये कोई भी एक ब्लॉक है 5 kg का, यहाँ पर इसको हैंग कर रखा है। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ 10 kg, करेक्ट। ये जो स्ट्रिंग है डेट इज अ स्टील स्ट्रिंग, जिसका आपको वाई दिया हुआ है 4 × 10⁹, लेंथ डेट इज इक्वल टू है 1 मीटर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया डेट इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिटरमाइन चेंज इन लेंथ। आपको बताना है बेटा इसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ। डिटरमाइन चेंज इन लेंथ, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम है, जैसा मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराया था। नोट डाउन करो और सॉल्व करो, और बाकी लोग मेरे साथ समझ लो किस तरीके से निकालेंगे। एकदम आसान है। जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई भी वायर आपको दी जाए और उसमें बेटा एक्सटेंशन पूछा जाए तो आपको टेंशन सबसे पहले डिटरमाइन करना है, क्योंकि टेंशन के कारण ही वायर में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी टेंशन निकालने की। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, लेट से यहाँ पर टेंशन टी है, सेम वायर में सेम टेंशन होगा। नीचे तो फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन। तो आपने FBD बना के मैं इक्वेशन लिख दूं डायरेक्टली, 100 - T डेट इज इक्वल टू होगा 10, नेट फोर्स इक्वल टू M। इधर हॉरिजेंटल इसको फुल कर रहा है तो T डेट इज इक्वल टू होगा अपना 5। मैं इनको सॉल्व करता हूं बच्चों, तो यहाँ से 100 डेट इज इक्वल टू आएगा हमारा 15A, तो A डेट इज इक्वल टू होगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A विच इज इक्वल टू क्या होगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। A मिल गया, A की वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो टेंशन डेट इज इक्वल टू आ जाएगा 100/3 न्यूटन। 20/3 पुट किया तो 20 × 5 हो गया 100, तो डेट विल बिकम 100/3 न्यूटन। सबसे पहले स्ट्रिंग में हमने टेंशन निकाल लिया, ठीक है। अब टेंशन के बाद बेटा मुझे निकालना है यहाँ पर चेंज इन लेंथ क्या होगा। तो देखिए आपने पढ़ा है यंग्स मॉड्यूलस, डेट इज इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, करेक्ट। फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर बेटा मुझे चेंज इन लेंथ लिखना है, ये हो जाएगा FL/AY। वैल्यूज को पुट कर दो, टेंशन तो कितना आ गया अपना 100/3, लेंथ कितना है बच्चों हमारा 1 मीटर, एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यंग्स मॉड्यूलस कितना है यहाँ पर 4 × 10⁹, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो चेंज इन लेंथ डेट विल बिकम इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये 10 से 10⁻⁻4 गया तो ये 10⁻6 रह जाएगा। इसको करोगे तो ये 12 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻12/12। बस इस कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है, तो एकदम आसान है। अगर आपको कोई भी वायर दी जाए, स्ट्रिंग दी जाए, तो सबसे पहले हमें टेंशन निकालना है। टेंशन से हमें मिलेगा बच्चों फोर्स, फिर हम फॉर्मूला में पुट करके बाकी कोई भी डेटा हमसे पूछा गया है उसको हम निकाल सकते हैं। उसमें कोई भी बहुत बड़ी डीलिंग नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है समझ में? सेकेंड प्रॉब्लम क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन से समझना चैप्टर को और भी आसान हो जाता है। देखिए थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 3। लेट्स से मैं बोल देता हूं आपको बेटा दिया हुआ है ये कोई भी एक फिक्स सपोर्ट है, इससे मैंने बेटा यहाँ पर 3 वायर को हैंग कर रखा है। इनको प्रॉपर मैं बना देता हूँ।
ये जैसे आप देख सकते हो मैंने 3 वायर को यहाँ पर बेटा हैंग कर रखा है और इससे मैंने कोई भी एक बॉडी को हैंग कर दिया है। इन तीनों वायर की हेल्प से मैंने एक बॉडी को यहाँ पर हैंग कर रखा है। ऐसा कोई आपको डायग्राम दिया हुआ है। लेट से ये बॉडी है 100 kg की, ठीक है। आपको बोला है बेटा ये तो स्टील वायर है, ठीक है। आपको बोला है बच्चों ये कॉपर वायर है, ठीक है। और आपको बोला है ये फिर स्टील वायर, ठीक है। ऐसे मैंने अलग अलग मटेरियल के यहाँ पर वायर को हैंग कर रखा है। ये 100 kg है, इसकी लेंथ L है, एरिया A है, इसकी भी लेंथ L, एरिया A है, इसकी भी लेंथ L, एरिया A है, करेक्ट। अब आपको बताना है डिटरमाइन हमें डिटरमाइन करना है बेटा फर्स्ट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ईच स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा इस वैल्यू को मुझे डिटरमाइन करना है, ठीक है। डायग्राम समझ में आ रहा है। 3 वायर से मैंने एक ब्लॉक को हैंग कर रखा है, 2 स्टील वायर है, एक कॉपर वायर है। तो ईच वायर में टेंशन की वैल्यू क्या होगी, इस टेंशन की वैल्यू को मुझे आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन को ड्रॉ करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, कैसे इसका आंसर निकाला जाए, इसके बारे में सोच के देखते हैं। बाकी के लोग मेरे साथ समझ लो बच्चों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका फाइनल आंसर निकाला जा सकता है। देखो यार एकदम आसान सी बात है। लेट से मैं मान लेता हूं इसमें टेंशन TA है, तो स्टील वायर तो सेम है, दोनों स्टील वायर में टेंशन तो सेम होगा। लेकिन कॉपर वायर यहाँ पर मटेरियल अलग हो गया, इसमें टेंशन अलग मान लेते हैं TB, ठीक है। दोनों स्टील वायर में सेम होगा और इसमें अलग मान लेते हैं, इसमें टेंशन कितना है TB है और इन दोनों में कितना है अपना TA है। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। 3 स्ट्रिंग 3 टेंशन हो गए और नीचे लग रहा होगा mg फोर्स, दैट मीन्स 100g फोर्स नीचे लग रहा है। अगर मैं इस पूरे सिस्टम का FBD बनाता हूं तो इस पूरे सिस्टम का FBD कुछ ऐसे बनेगा। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर लिखता हूं TA, TA एंड TV, तो टोटल टेंशन हो गया 2TA प्लस TV, विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1000 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1, ट्वाइस ऑफ TA प्लस TV डेट इज इक्वल टू आएगा 1000 न्यूटन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब मुझे तो ये TA TV निकालना है। मेरे पास एक और इक्वेशन बन जाए तो मैं बता दूंगा बेटा TA और TV यहाँ पर क्या होगा। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अगर मेरे पास एक और इक्वेशन हो तो उसकी हेल्प से मैं डिटरमाइन करके बता दूंगा वैल्यू ऑफ TA एंड TV क्या होगी क्या नहीं होगी। देखो कैसे निकालोगे। अगर बच्चों मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, ए पैरेलल में अगर वायर्स को लगाया जाए तो सभी में आने वाला एक्सटेंशन सेम होगा। डेट मीन्स जितना चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील होगा उतना ही चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर होगा, क्योंकि ये तीनों कनेक्टेड हैं। तो इनमें जो एक्सटेंशन होने वाला है वो सेम होगा अगर इनको पैरेलल में जोड़ा गया है, ठीक है। अगर सीरीज में जोड़ा जाता तो इनमें टेंशन सेम होता, लेकिन अगर पैरेलल में जोड़ा गया है तो एक्सटेंशन सेम होगा। वही स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील डेट इज इक्वल टू होगा चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर। देखो बच्चों, बस अब आपको फॉर्मूला लगाना है। आपने पढ़ा है ये होता है FL अपॉन AY। तो ये हो गया फोर्स इन स्टील Y ऑफ स्टील, सेम फोर्स ऑफ कॉपर अपॉन Y ऑफ कॉपर, क्योंकि लेंथ ऑफ एरिया तो सेम है, करेक्ट। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ जी, स्टील का जो टेंशन है उसको लिखा है हमने TA, Y ऑफ स्टील डेट इज इक्वल टू कॉपर के टेंशन को लिखा है TB अपॉन Y ऑफ कॉपर। तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आ गई TA अपॉन TB डेट इज इक्वल टू होगा Y ऑफ स्टील अपॉन Y ऑफ कॉपर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, दो इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर ली। एक फर्स्ट इक्वेशन है, एक मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन है। बस अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरा आंसर आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है चीज़। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, तो TB की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ TA प्लस TB को मैं क्या लिख सकता हूँ Y ऑफ कॉपर अपॉन Y ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाई TA दैट इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ से अपना TA डिटरमाइन हो जाएगा। TA मुझे एक बार मिल गया तो मेरा TB भी डिटरमाइन। आई बात समझ में। तो अगर आपको कंपोजिट लेयर दी जाए
तब भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इनमें भी कोई भी सोचने का नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो एक एक प्रॉब्लम को हम ईजिली डील कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए अगले न्यूमेरिकल की बातचीत करते हैं और यंग्स मॉडुलस पे न्यूमेरिकल हमारे कैसे फ्रेम हो सकते हैं और कैसा कॉन्सेप्ट हमारा आ सकता है। देखो बच्चों आगे चलें। अगला न्यूमेरिकल है, लेट्स से मैं बोल देता हूं, आपको दिया हुआ है बेटा ये कोई भी एक रॉड है, लेंथ ऑफ रॉड इज L, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A, यंग्स मॉडुलस इज Y एंड ये जो रॉड है इसका अपना मास भी है। अभी तक हम जितनी भी रॉड यूज में ले रहे थे वो मास लेस थी, अब मैं बोल देता हूँ रॉड का अपना खुद का मास है M, देन डिटरमाइन एक्सटेंशन इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज होगा ये हमें निकालना है, इसके बारे में हमें पता लगाना है। डिटरमाइन एक्सटेंशन इन लेंथ, ठीक है, कोई भी रॉड जिसका मास m है इसमें एक्सटेंशन कितना होगा ये हमें पता लगाना है। चलिए इसके बारे में सोच के देखते हैं एक्सटेंशन कैसे निकाला जाए। यंग्स मॉडुलस y है, लेंथ L है और एरिया A है। तो देखो यार एकदम आसान सी कहानी है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वायर से कोई भी ब्लॉक को हैंग किया जाता, जो सॉल्व करें वो अपना सॉल्व कर लो, अपना आंसर मेरे साथ फिर वेरीफाई कर लेना, बाकी लोग समझ लो। देखो बच्चों अगर वायर से कोई भी मास को हैंग किया जाता, ठीक है, तो पूरा की पूरा मास वायर पे टेंशन अप्लाई करता, लेकिन इस प्रॉब्लम में मैंने बोला वायर का ही अपना मास है। अगर वायर का अपना मास है इस प्रोपोर्शन में मैं बातचीत करूं तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो इतने मास के कारण होगा। भाई इस वाले पॉइंट पर टेंशन अगर लिखा जाए तो ये जो मास है इसके कारण होगा, यहाँ पर अगर टेंशन की बातचीत की जाए तो इतने मास के कारण होगा। डेट मीन्स हर पॉइंट पर आने वाला जो टेंशन होगा वो अलग अलग होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो टेंशन की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, वो एक समान नहीं होगी। राइट। तो कितना इस पर नेट टेंशन होगा अगर मुझे ये निकालना है। जैसे वायर का मास नहीं होता, m मास को मैं हैंग करता तो हर जगह जो टेंशन होता वो mg ही होता, लेकिन अगर वायर का ही मास है तो हर जगह अब टेंशन mg ना होकर अलग होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही टेंशन mg होगा, बाकी नीचे तो उससे ही कम होगा। आई बात समझ में। और अगर बेटा मैं इसको इफेक्टिव तरीके से बोलना चाहूँ, अगर मैं इसको एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट करूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, सेंटर पर। डेट मीन्स आधी लेंथ पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा mg। इसका जो mg फोर्स है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूँ आधी लेंथ पर अप्लाई हो रहा होगा। या मैं इस पूरे को इफेक्टिवली कैलकुलेट करूं तो वो mg/2 आएगा। एवरेज फोर्स अगर पूरी रॉड पे निकाला जाए तो वो अपना mg/2 आएगा। आई बात समझ में। या तो सेंटर ऑफ मास के तरीके से बोल दो आधी लेंथ पर mg लग रहा है, या यहाँ पर अलग अलग mg है, अगर उसको इंटीग्रेशन से निकाला जाए तो वो आएगा अपना mg/2। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ y डेट इज इक्वल टू हो जाएगा अपना mg, इफेक्टिव लेंथ है L/2, एरिया हो गया A और ये हो गया चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डेट विल बिकम इक्वल टू mg/L/2A। यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। अगर वायर का मास दिया हुआ है तो अपॉन में 2 आ जाता है। बस इतनी सी बात को हमें ध्यान रखना है और कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें सोचने वाला नहीं है। इस टाइप की भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए आगे बातचीत करें। न्यूमेरिकल आ रहे हैं समझ में। मैं सारे न्यूमेरिकल की हम बातचीत करेंगे, जो भी हमारे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पर बन सकते हैं। अगला देखो, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। लेट्स से आपको बोला है बच्चों ये कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर ये कोई भी एक वायर रखी हुई है। इधर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F और इसके पीछे भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F। इसकी लेंथ L, एरिया A है। डिटरमाइन चेंज इन लेंथ। यहाँ पर चेंज इन लेंथ क्या होगा इसको आपको निकालना है। मैं अब इसके दोनों एंड्स को F फोर्स से स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ यहाँ पर क्या होगा। चलिए सॉल्व करो।
कि क्या यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। क्वेश्चन दिया है, कुछ ना कुछ लॉजिक के पीछे ही दिया है। बाकी लोग मेरे साथ समझ लेना किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि सभी के सभी अपने एफर्ट्स लगाएं, ट्राई करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा, गलत होगा तो चेक कर लेंगे, सही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि गलती हो रही है तो कहाँ हो रही है, ताकि हमें ये पता लग पाए। देखो यार, जैसे आपको बोला है कि इस रॉड के दोनों एंड पर मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ, या मैं अगर रॉड को स्प्रिंग बनाऊं तो स्प्रिंग के दोनों एंड को मैं एफ फोर्स लगा के स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है। आपने पढ़ रखा है यंग्स मॉड्यूलस, दैट इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर मुझे चेंज इन लेंथ लिखना है तो ये हो जाएगा मेरा एफ एल अपॉन ए बाई, ये इसका एक सिंपल सा तरीका है, ये इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस मुझे एफ एल और ए बाई के बारे में लिखना है, करेक्ट। देखो, अगर बेटा मैं यहाँ पर बातचीत करूँ फोर्स के हिसाब से, तो क्लियर सी बात है कि स्प्रिंग को मैं दोनों साइड एफ फोर्स लगाऊं तो स्प्रिंग में तो एक ही टेंशन आएगा। अगर मैं किसी भी पोजीशन पे फोर्स लिखूंगा तो वो एफ आएगा। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, या तो कोई बोल देगा सर नेट फोर्स 0 हो गया, कोई भी चेंज इन लेंथ नहीं होगा, या कोई बोलेगा सर इधर भी एफ फोर्स लगा रहे हैं इधर भी एफ लगा रहे हैं तो टोटल 2F फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ना तो फोर्स 0 है, ना ही यहाँ पर फोर्स बच्चों 2F है। अगर मैं इधर भी एफ फोर्स लगा रहा हूं और इधर भी मैं एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो इस पर जो नेट इफेक्टिव फोर्स है वो एफ ही रहेगा, क्योंकि एक वायर में एक ही टेंशन होता है। जैसे स्ट्रिंग में हम ड्रॉ करते हैं ना कि स्ट्रिंग में इधर टी, लेकिन नेट टेंशन कितना है, टी है। सेम वे में बेटा एफ से मैं स्ट्रेच कर रहा हूं तब भी यहाँ पर फोर्स एफ ही रहेगा, और इसका चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला भी यही रहेगा, एफ एल अपॉन ए वाई। इसमें कहीं भी कोई भी चेंज नहीं होने वाला। आई बात समझ में? तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन बना के दे दे तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हम बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं। लिख लो इसे, नोट डाउन कर लो। ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हैं जो हमारे बन जाते हैं। दीज आर द न्यूमेरिकल्स ऑन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और भी न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं बेटा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आप अपनी वर्कशीट जब सॉल्व करोगे तो आप भी अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, करेक्ट। स्टिल अगर आपको बेटा इस वाले टॉपिक में कोई भी क्वेरी आती है, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेरी हो चाहे वो कॉन्सेप्ट क्वेरी हो, सो यू कैन आस्क ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप। यू जस्ट पोस्ट योर क्वेरी, वी ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी विद इन 24 आवर्स। सो बने रहिए, देखते रहिए और डॉक्टर बनने के जुनून को सुपीरियर रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।